जैसे कि एबटाबाद के मौसम के बारे में कोई खतरी राय नहीं दी जा सकती, इसी तरह से हम ये दावा भी नहीं करते कि एबटाबाद की जलेबी बिल्कुल सीधी है। हाँ, अलबत्ता इस बात का दावा जरूर करते हैं कि यहाँ की जलेबी सस्ता भी है, ताज़ा लजीज भी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल से एबटाबाद में मेरे बाजार हम पिलो रेडी लगाते थे। रेडी से हमसे आस्ता आस्ता हमको इज्जत मिली, अल्लाह शोहरत मिली। एबटाबाद वालों ने हमारी जलेबी पसंद की, हमको इज्जत मिली। लगाते थे रेडी के बाद हमने ठिया लगाया, ठिये के बाद हम दुकान पर आ गए हैं। क्रिस्पी है, हमारी जलेबी क्रिस्पी होती है। जिस तरह की गाहक डिमांड करे उस तरह की हम बनाकर बरीक जलेबी बरीक सीधी भी बन जाती है, फूटी भी बन जाती है, डींगी भी बन जाती है। ये तकरीबन पिछले 8-10 साल से इधर जलेबी ले रहा हूँ। ये बिलाल भाई से काफ़ी मशहूर जलेबी वाले हैं। ये एबटाबाद में इनका काफ़ी अच्छा नाम है जलेबी वगैरह का। बस हो सकता है दो मन निकल जाती है। असल में ये जितने भी कस्टमर है ये मेरे सामने छोटे छोटे बड़े हुए हैं। ये समझते भी चाचा बिलाल ये इधर आ गया मेरे पास। पहले मैं सामने था ना, उसके अभी मैं इसको सामने मुझे जगह मिल गई, अल्लाह ने मुझे अपनी ज़ाती जगह दे दी है। ये बेटा मुझे तकरीबन 40 साल हो गए काम करते हुए। तो ये मैंने बड़ों से सीखा था। पहले बड़े काम करते थे, उसके बाद मैंने शुरू किया। तो अभी माशाल्लाह आपके सामने है। और जो इंशाल्लाह एक बार जलेबी खाता है वो समझ आ जाती है उसे कि वो कैसी बना रहे। मेरे साथ और भी बहुत सारी दुकानें हैं मेरे नाम पर खुली हुई है। वो कहते हैं जी हम असल हैं, लेकिन आप जानते हैं कि असल कौन है। तो ये कस्टमर समझते हैं कि जो असल आदमी है वो बिलाल चाचा ही है। वैसे भी दूध जलेबी जो है वो बड़ी अच्छी है। रोज़े की ये तो बड़ी सौगात है। दस्तरखान पे जो ना हो तो वो दस्तरखान ही नहीं सकता है। असल में बेटा लोग कुरान पाक पढ़ते हैं ना, ये ताज़ी होती है, वो ख़त्म करवाते हैं, कोई अफ्तारी करवाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये ताज़ी होती है।